क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही दिन में आपके पैसे की कीमत बदल सकती है, आपकी सैलरी का असर बदल सकता है और आपका आने वाला भविष्य भी। और ये सब किसी शेयर मार्केट क्रैश से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से हो सकता है जो संसद में कुछ घंटों में लिया जाता है। जी हाँ, बजट। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने एक्सपर्ट्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया, निवेशकों की धड़कनें तेज हो गईं और आम आदमी ये समझने की कोशिश करने लगा कि उसके लिए अच्छा हुआ या नहीं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात लोग ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बजट अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब चलिए शुरू करते हैं। हर साल जब बजट आता है तो लोग सोचते हैं कि इसमें टैक्स बढ़ा या घटा, महंगाई पर असर होगा या नहीं। लेकिन असल में बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये देश की दिशा तय करता है। इस बार सरकार ने जो ब्लूप्रिंट पेश किया है उसमें एक तरफ विकास का बड़ा सपना दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। सरकार की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब खर्च लगातार बढ़ रहा हो तो क्या सिर्फ टैक्स से सब संभल सकता है? यही वो जगह है जहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर कम नहीं होने वाला। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब पर भारी निवेश का प्लान बनाया गया है। पहली नज़र में ये शानदार लगता है, क्योंकि जब देश में निर्माण बढ़ता है तो नौकरियां बनती हैं, बिजनेस को फायदा होता है और अर्थव्यवस्था तेज चलती है। लेकिन हर बड़े खर्च के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा होता है, पैसा आएगा कहां से? क्योंकि सरकार कोई जादू नहीं करती, या तो कमाई बढ़ानी पड़ती है या फिर कर्ज लेना पड़ता है। यहीं पर आता है बजट का सबसे संवेदनशील हिस्सा, उधारी। सरकार ने संकेत दिया है कि खर्च पूरा करने के लिए बाजार से बड़े स्तर पर कर्ज लिया जाएगा। अब आम आदमी सोच सकता है कि इससे उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में इसका असर बहुत गहरा होता है। जब सरकार ज्यादा उधार लेती है तो बाजार में उपलब्ध पैसा कम हो सकता है, जिससे ब्याज दरों पर दबाव बनता है। और जब ब्याज दरें प्रभावित होती हैं तो होम लोन से लेकर बिजनेस लोन तक सबकी लागत बदल सकती है। यानी बजट का असर सिर्फ कागज पर नहीं, सीधे आपकी जेब तक पहुंचता है। मार्केट ने भी इस संकेत को तुरंत पढ़ लिया। निवेशक हमेशा भविष्य को देखकर फैसले लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सरकार ज्यादा उधारी लेने वाली है तो बॉन्ड यील्ड में हलचल शुरू हो जाती है। ये वही अदृश्य संकेत है जिसे आम लोग शायद नोटिस नहीं करते, लेकिन बड़े फंड मैनेजर इसी के आधार पर अरबों के फैसले लेते हैं। कुछ सेक्टर में उत्साह दिखा, क्योंकि उन्हें लगा कि सरकारी खर्च से ऑर्डर बढ़ेंगे, जबकि कुछ जगह सावधानी देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार का रुख स्पष्ट दिखा, सुरक्षा पर समझौता नहीं होगा। इसका मतलब यह भी है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े। निवेशकों ने इसे एक लॉन्ग टर्म सिग्नल की तरह लिया, क्योंकि जब सरकार लगातार किसी सेक्टर को सपोर्ट करती है तो वहां स्थिरता आने लगती है। हालांकि इसके साथ खर्च का दबाव भी जुड़ा हुआ है, जिसे संतुलित रखना आसान नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर सरकार विकास भी चाहती है, सुरक्षा भी मजबूत करना चाहती है और साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बनाए रखना चाहती है, तो उसे बेहद संतुलित चाल चलनी होगी। यही कारण है कि इस बजट को सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक रोड मैप माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने ग्रोथ को प्राथमिकता दी है और ये संकेत दिया है कि धीमी गति से चलने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब खर्च बढ़ता है तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चुनौती बन जाता है। दुनिया भर के निवेशक इस बात पर नजर रखते हैं कि कोई देश अपने घाटे को कैसे संभाल रहा है। अगर भरोसा बना रहता है तो विदेशी निवेश आता है, लेकिन जरा सा संदेह भी पूंजी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बजट सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल निवेशकों के लिए भी एक संदेश होता है। आम लोगों के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है, हमें क्या मिला? सीधे तौर पर हर चीज तुरंत महसूस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे असर सामने आता है। बेहतर सड़कें यात्रा आसान बनाती हैं, मजबूत डिजिटल सिस्टम कारोबार को तेज करते हैं और औद्योगिक विकास रोजगार के अवसर पैदा करता है। यानी कई फायदे ऐसे होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ जीवन स्तर बदल देते हैं।
फिर भी मार्केट का व्यवहार हमें एक बात सिखाता है कि उम्मीद और सावधानी अक्सर साथ साथ चलती हैं। जहां एक तरफ विकास की संभावनाएं उत्साह पैदा करती हैं, वहीं उधारी और खर्च का संतुलन विश्लेषकों को सतर्क बनाए रखता है। यही वजह है कि बजट के बाद का पहला रिएक्शन हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो बताता है कि बड़े खिलाड़ी भविष्य को कैसे देख रहे हैं। और यहीं से असली चर्चा शुरू होती है। क्या ये बजट आने वाले वर्षों की मजबूत नींव रखेगा या फिर इसके कुछ फैसलों का असर बाद में समझ आएगा? क्या ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी है या इसके पीछे ऐसे जोखिम भी हैं जिन पर अभी कम बात हो रही है? आगे हम उन संकेतों को समझेंगे जिन्हें बहुत कम लोग नोटिस कर पाए, और जानेंगे कि ये पूरा वित्तीय गेम आखिर किस दिशा में जा सकता है। अब जब हमने ये समझ लिया कि बजट की असली कहानी सिर्फ सस्ता और महंगा नहीं होती, तो जरा नजर डालते हैं उस जगह पर जहां सरकार असल में पैसा लगाने का फैसला करती है। क्योंकि यहीं से साफ होता है कि सरकार का विजन क्या है, डर क्या है और प्राथमिकता किसे दी जा रही है। बजट का सबसे दिलचस्प हिस्सा वही होता है जहां खर्च की दिशा तय की जाती है, क्योंकि शब्दों में चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन पैसा हमेशा सच्चाई बोलता है। इस बार अगर खर्च की तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज साफ नजर आती है: सुरक्षा। रक्षा क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता ये बताती है कि सरकार आने वाले समय को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। दुनिया भर में जो अनिश्चितता चल रही है, उसके बीच भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि रक्षा से जुड़े खर्च में तेज बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसका मतलब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, बल्कि सेना का आधुनिकीकरण, तकनीक में निवेश और भविष्य की तैयारियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बजट का बड़ा हिस्सा सुरक्षा पर चला जाता है, तो क्या बाकी क्षेत्रों के लिए उतनी ही गुंजाइश बचती है? इतिहास गवाह है कि जिन देशों को लंबे समय तक विकास करना था, उन्होंने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर लगाया। लेकिन जब परिस्थितियां तनावपूर्ण होती हैं, तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यही बदलाव इस बजट में भी साफ दिखता है। अब बात करते हैं उस खर्च की जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है। रेलवे, सड़कें, परिवहन और बुनियादी ढांचा, ये वो क्षेत्र हैं जिन पर खर्च होने से रोजगार भी बनता है और भविष्य की कमाई का रास्ता भी खुलता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। नए कॉरिडोर, तेज रफ्तार परिवहन और आधुनिक सुविधाओं की बातें की गई हैं। कागज पर यह सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर उसी रफ्तार से उतर पाएंगी? रेलवे का जिक्र खास इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी ये बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। आज ये कुल बजट का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे की जरूरत कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि देश का खर्च कई और दिशाओं में बढ़ चुका है। फिर भी रेलवे में किया गया निवेश ये संकेत देता है कि सरकार लंबी दूरी की सोच रख रही है, जहां कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ माना जा रहा है। अब चलते हैं उस क्षेत्र की ओर जिसकी चर्चा अक्सर भावनाओं से जुड़ी होती है: शिक्षा और कौशल विकास। इस बजट में शिक्षा को लेकर कुछ नई घोषणाएं जरूर हैं, खासकर लड़कियों की शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण को लेकर। इसका संदेश साफ है कि सरकार भविष्य की कार्यशक्ति को तकनीक से जोड़ना चाहती है। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों पर जोर इस बात का संकेत है कि आने वाला समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का होगा। लेकिन यहाँ भी एक संतुलन की जरूरत होती है। सिर्फ संस्थान खोल देने से या योजनाओं की घोषणा कर देने से बदलाव नहीं आता। असली परीक्षा तब होती है जब इन योजनाओं के लिए पर्याप्त और निरंतर फंडिंग हो। अगर बजट का दबाव बढ़ता रहा और कर्ज का बोझ भारी होता गया, तो सबसे पहले यही सामाजिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बजट को लेकर सावधानी से आशावादी नजर आते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कदमों की बात की गई है। दवाओं को सस्ता करना, इलाज की पहुंच बढ़ाना और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने की योजनाएं कागज पर मजबूत दिखती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यहां निवेश का असर सालों बाद सामने आता है, और अगर बीच में फंडिंग कम हुई तो पूरा ढांचा कमजोर पड़ जाता है। अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा लोगों को चुपचाप परेशान किया: टैक्स। इस बजट में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। न राहत मिली, न बोझ कम हुआ। सिर्फ समय सीमा और प्रक्रियाओं में थोड़ी सहूलियत दी गई। इसका मतलब साफ है कि सरकार फिलहाल टैक्स से छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स पर ही टिका हुआ है। लेकिन इसका असर सीधे मध्यम वर्ग पर पड़ता है। वही वर्ग जो नीतियों को समझता भी है, सवाल भी करता है और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी रखता है। जब उसे बार बार यह महसूस होता है कि बजट में उसके लिए कुछ खास नहीं है, तो निराशा बढ़ती है। यही निराशा बाजार के मूड में भी झलकती है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही खपत की रीढ़ होता है। एक और अहम बदलाव जो इस बजट में देखने को मिला, वो है ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े नियम।
बाजार में सक्रिय लोगों के लिए कुछ फैसले ऐसे आए जिन्होंने उनके उत्साह को थोड़ा कम किया। इसका सीधा असर बाजार की प्रतिक्रिया में देखने को मिला। जब ट्रेडिंग महंगी होती है या नियम सख्त होते हैं तो बाजार का मूड तुरंत बदलता है। यही वजह है कि बजट के दिन बाजार ने नकारात्मक संकेत दिए। अब सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट स्थायी है? इतिहास बताता है कि बाजार भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन लंबी अवधि में वो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को देखता है। अगर विकास की रफ्तार बनी रही, निवेश बढ़ा और रोजगार के मौके बने तो बाजार संभल जाता है। लेकिन अगर कर्ज और ब्याज का बोझ यूं ही बढ़ता गया तो चिंता बनी रहती है। इस बजट में एक और दिलचस्प पहलू है, नई अर्थव्यवस्थाओं की ओर झुकाव। कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, तकनीक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने की बात यह बताती है कि सरकार पारंपरिक सोच से आगे बढ़ना चाहती है। ये संकेत है कि आने वाले समय में रोजगार के नए रूप सामने आएंगे। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इसके लिए पर्याप्त समर्थन और ढांचा तैयार किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बजट कुछ संदेश देता है। पड़ोसी देशों के लिए रखे गए प्रावधान और वैश्विक हालात को देखते हुए लिया गया रुख ये बताता है कि भारत अपनी भूमिका को लेकर सतर्क है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर जनता की अपेक्षाएं कहीं ज्यादा हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलेगा। अगर पूरे बजट को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि ये बजट संतुलन साधने की कोशिश है। सुरक्षा और विकास के बीच, उम्मीदों और मजबूरियों के बीच, और वर्तमान दबावों और भविष्य की योजनाओं के बीच। इसमें न कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला तोहफा है, न कोई बेहद कठोर झटका। लेकिन इसी वजह से ये बजट कई लोगों को अधूरा भी लगता है। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या ये बजट देश को उस दिशा में ले जाएगा जहां विकास सबको साथ लेकर चले, या फिर ये सिर्फ हालात को संभालने की एक और कोशिश भर है? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि बजट को समझना सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अपने भविष्य को समझने जैसा है। और इसी के साथ अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगा हो कि बजट को देखने का ये नजरिया आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे गहरे और साफ विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें। और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से ये बजट आपके लिए क्या मायने रखता है। आपकी राय ही इस चर्चा को पूरा करती है।